जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के स्टेज 1 के जो एग्ज़ाम 2018 में हुए हैं उसमें टोटल जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सभी में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। ठीक है, ये वीडियो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी जैसे सभी एग्जामों के लिए जो है बहुत लाभदायक होगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के पहले सवाल से वीडियो को जो है शुरू करते हैं। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो वह है ओम। रेनवियर्स के नोड्स सूक्ष्मकृत स्थान होते हैं, वह किस में पाए जाते हैं? तो मैलिनकृत एक्सोन में। सेपोरोट्रॉप क्या है? सेपोरोट्रॉप क्या है? वह है कुकुरमुता। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f वायु में है को एक द्रव में डुबोया जाता है। द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? तो वो होगी f। ठीक है, अगला सवाल है सर्च लाइट का परावर्तक होता है? तो अवतल दर्पण। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में होता है नए जीवजनक माता पिता के समान होते हैं। एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या के। ऑक्टिवस वर्गीकरण के न्यूटन्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व होता है? तो यह है थोडियम। कौन सी धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो है सोडियम। सोडियम को जो है आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला सवाल है किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? तो एक ही होता है। NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो यह है 15। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को किसके द्रव्यमान का आवधिक स्वभाव माना जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान के। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। अगला सवाल है कि नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो ये होता है वेग की दिशा के विपरीत। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर राज्य में। पानी की ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन। दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डब्लिन लिटरेचर अवार्ड के लिए चुने गए थे? वह है चेतन भगत। अगला सवाल है किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? तो वह है पेट्रोलियम का। किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला सवाल है कि चिंतावन उपन्यास हाफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? चिंतावन उपन्यास हाफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? अनिल मेनन। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, अगला सवाल है कि केरोसिन तेल में कौन सी धातु संग्रहित होती है? तो सोडियम। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है? तो ऑक्सीकरण। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है क्या? तो लवण तथा हाइड्रोजन। लवण तथा हाइड्रोजन। अगला सवाल है किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? एंटोइन एल लेवोजियर ने। एंटोइन एल लेवोजियर ने। कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो CO गैस। बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य कौन करता है? तो यह करता है एंडोस्पर्म। क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटी है तो दर्पण का प्रकार क्या होगा? तो उत्तल दर्पण। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेटम के कारण। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल का। अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल का। GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो GST लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस। अगला सवाल है कि भारतीय तो छोड़ दिए कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो भगवान यम। ठीक है, भगवान यम। ओडिशा को अधिकतर किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? तो चक्रवातों के कारण। ठीक है, चक्रवातों के कारण। अगला सवाल है यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी? तो 2, 8, 18 और 8। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में। थायरोसिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है?
तो आयोडीन। किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा का योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हरियाणा राज्य ने। ठीक है, हरियाणा राज्य ने। सेल्सियस के केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए क्या करना होगा? सेल्सियस के केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए क्या करना होगा? तो दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा। ठीक है। अगला सवाल है कि एक प्रकार के लैंगिक प्रजनन को पहचानें जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल होता है। तो वह वनस्पति प्रजनन। ऊतक क्या है? तो वह कोशिका जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है, ऊतक है। मुंह का पीएच मान कितना कम होने पर दांतों में सड़न शुरू हो जाती है? तो 5.5 से जब मुंह का पीएच कम हो जाती है तो दांतों का सड़न शुरू हो जाती है। अगला सवाल है किसकी प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो है गैल्वेनाइजेशन में। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाती है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है? तो I बराबर V/R के द्वारा। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसस्वेदी अभिग्राहक। रसस्वेदी अभिग्राहक। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो 78 में जो है 273 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 351 केल्विन। अगला सवाल है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। मानव नर में मूत्र और बीड़ी के प्रभाव के लिए एक नाग है, उसे क्या कहते हैं? शुक्र भाई का। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट के मूल्य की खोज किसने के द्वारा की गई थी? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। अगला सवाल है अमेरिकी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में कौन प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया था? तो प्रियंका चोपड़ा ने। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। इस्लाम धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो वेटिकन, यूरोप में। ठीक है, वेटिकन, यूरोप में। अगला सवाल है किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कमाओं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? तो नमिता गोखले ने। जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखा जाता है तो एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति क्या होगी? तो दर्पण के पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे। अगला सवाल है व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या एक समान गति से गतिमान रखने के लिए प्रवृत्त है, क्या कहलाता है? यह कहलाता है जड़त्व। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यह होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। अविलंब से दूर और गति बढ़ जाती है। फूलों वाले पौधे किस पौधे की पत्तियों से मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा करती है? तो ब्रायोफाइलम में। ओजोन के एक परमाणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3। ओजोन के एक परमाणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु। अगला सवाल है कि रासायनिक गुणों में मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है तो संभावित अंतर भी स्थिर रहता है, तो प्रतिरोध जो ये कम हो जाती है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का। कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? तो यह करता है कस्क्यूटा। जब संकुचित श्रृंखला को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो गतिज ऊर्जा में। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C3H8। प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8। अगला सवाल है कि फ्रीम टेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? तो बोस्टन में। अगला सवाल है कि कौन सा मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकड़ी का निर्माण किया गया था? तो यह है शेख सलीम चिश्ती। पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन कौन से होते हैं? तो विरसना। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो फोकस। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? फोकस। अगला सवाल है किस शाखाओं से न्यूटन द्वारा गणित में किसका आविष्कार किया गया था? तो गणना का। अगला सवाल है कि मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो है अग्र मस्तिष्क। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो यह करती है आवृत्ति पर। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच। वेग और समय के बीच। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। अपने जीन्स का आधा हिस्सा। किस वैज्ञानिक ने 2 अवस्थित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था? तो चार्ल्स कूलॉम ने।
यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के। अगला सवाल है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो वह तत्व जिसके दो सबसे पहले सेल अधूरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, तो वह है हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा। अगला सवाल है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है, तो यह होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसकी अंतिम स्रोत उत्पन्न कर सकती है, तो मीथेन की। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किसी वस्तु कला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, तो यह बौद्ध में, ठीक है, बौद्ध में। अगला सवाल है, विश्व के सबसे बड़े खाड़ी रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है, यह गुजरात राज्य में। किस खिलाड़ी ने आत्मकथात्मक पुस्तक एस ऑगस्ट और से लिखी है, तो सानिया मिर्जा ने, ठीक है, सानिया मिर्जा ने। अगला सवाल है कि ताप अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, तो N2O और H2O को। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है, तो स्थान और समय के बीच, स्थान और समय के बीच। कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र तप्त कंदराओं और अंटार्कटिक की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकती है, तो है जीवाणु, ठीक है, जीवाणु। अगला सवाल है, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है विभेदन। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या होती है, तो विद्युत आवेश की SI इकाई होती है कूलाम। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है, तो CO2 गैस। पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो स्टार्च के रूप में। किस तत्व में परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है, तो हाइड्रोजन में जो है परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होती है। अगला सवाल है कि कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल परिणाम दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है, तो बिस्मथ जो है ये कार्य नहीं करता है। अगला सवाल है, 1962 में स्थापित डॉक्टर बी.सी. राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होती है, तो 0.001। अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक द गेटिसबर्ग एड्रेस, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था, तो वह है अब्राहम लिंकन, ठीक है, अब्राहम लिंकन। भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म बाहुबली की निर्देशक कौन है, तो SM राजामौली, SM राजामौली। अगला सवाल है, किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया है, तो अंशु जमसेंपा ने, ठीक है, अंशु जमसेंपा ने। अगला सवाल है, एक वक्री दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्री होता है कहलाता है अवतल दर्पण, ठीक है, अंदर की ओर वक्री होगा तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से हैं, तो ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन, ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन। अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है, तो एंटासिड का। अपच की इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है, एंटासिड का। अमीबा में किस प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है, तो बाइनरी विखंडन। अमीबा में किस प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है, बाइनरी विखंडन। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोलिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी अनुरूप वस्तुओं की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो गति के। कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी, तो आर्किमिडीज ने। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +20 डायोप्टर है तो यह क्या है, तो यह है उत्तर लेंस, ठीक है, उत्तर लेंस। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थिर होती है, तो वह कोलेनकाइमा। हीरे के कारण परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो वह 0। कौन सा टॉबेराइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है, तो है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम।
अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे पशुपति की सेवा। टू फैट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो चेतन भगत की टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यानुकृति है, तो वह है जूडी वार्डन। ठीक है, जूडी वालन की। अगला सवाल है कि विद्युत प्रभाव को मापने के लिए कौन से यंत्र प्रयोग किए जाते हैं? तो यह है एमीटर। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है। नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो गति के तीसरे नियम को। गति के तीसरे नियम को। कौन सी धातु सबसे अधिक अद्यातवर्धीय है? कौन सी धातु सबसे अधिक अद्यातवर्धीय है? तो सोडियम। पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ऑक्सीजन के कारण। कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कैल्शियम धातु जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगला सवाल है कि शुष्क लिटमस पेपर का शुष्क एशियल गैस की क्या क्रिया होती है? तो नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। अगला सवाल है कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर उसका भार होगा 1800 न्यूटन। ठीक है। अगला सवाल है कि धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्मसभा और ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ये किन्होंने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। कब? तो 1815 ईस्वी में। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 7। आधुनिक कवण सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर। एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती है? तो ये मिलती है 154 बार। ठीक है, 154 बार। यहाँ पे गलत दिया हुआ है 168। ठीक है। अगला सवाल है किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा जो ये बढ़ जाती है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कुल्लू झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह 2 नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गोदावरी और कृष्णा। कौन सी अभिनेत्री ने अपना पहला फिल्म अनुराग करिकिन बेल्लम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता था? तो राजेशा विजयन ने। ठीक है, राजेशा विजयन ने। अगला सवाल है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से। 2 या अधिक तत्वों के योग से बनता है क्या? तो यौगिक। 2 या अधिक तत्वों के योग से बनता है यौगिक। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणुरहित करने के लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का। स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो काम करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है कोक का योग। ठीक है, कोक। अगला सवाल है किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अंडक। यदि रोवेनाइडर की त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन होगा? तो वह है आर्सेनिक। बल के समीकरण में F किसके बराबर होती है? तो होती है ma के बराबर। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे स्थित है? तो गुजरात राज्य में। कुसूत्र में क्रोमेटिन जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को कहा जाता है सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर। भारतीय मूल के लियो बडारकर कौन से देश के प्रधानमंत्री बने थे? तो ये बने थे आयरलैंड के। ठीक है, आयरलैंड के। अगला सवाल है उस पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने थे। सतनाम सिंह भाभरा। ठीक है, सतनाम सिंह भाभरा। उद्योगों में प्रति सत्य की इकाई क्या होती है? तो होती है हॉर्स पावर। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो ध्वनि जो है निर्वात से नहीं गुजर सकती है। कार्बन के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? जो 6.02 × 10⁻23। अगला सवाल है कि कार्बन के अपरूपों में धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है कोक का। बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो यह की गई थी तुर्की भाषा में। अगला सवाल है कि ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दूरी को। उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है। तो यह किया मेंडलीफ ने। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होती है, वह गर्भनाल। ठीक है, गर्भनाल से। अगला सवाल है कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? तो यह की थी सत्येंद्र नाथ बोस ने।
रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो वो करता है प्लाज्मा। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो ये मूत्राशय के नीचे मौजूद होती है। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी? तो 331 मीटर प्रति सेकंड। 331 मीटर प्रति सेकंड। पानी से भरे एक गिलास में रखा क्या नींबू गिलास की एक बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से भरा प्रतीत होता है? इसका कारण क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अगला सवाल है कि बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है? वायवीय किण्वन के माध्यम से। आधुनिक खबर सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? तो यह है लिथियम। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? वस्तु और सेवा कर। जीएसटी का पूर्ण रूप है वस्तु और सेवा कर। अगला सवाल है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है? तो ये होता है उच्च तापमान। उच्च तापमान। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो यह की गई थी 1911 में। फिल्म टेल एक कढ़ाई में लंबा दर्रा है जो मिट्टी की क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको बोस्टन में। ठीक है, बोस्टन में। उस फिल्म पूर्णा की निर्देशक कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी लड़की पूर्ण मलावत की कहानी को दर्शाती है? तो वह है राहुल बोस। किसी तरल की समान मात्रा के लिए किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है सबसे धीमी होगी। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल गुणसूत्रों की मध्य रेखा पर स्थित होती है? तो वह है मेटाफेज में। ठीक है, मेटाफेज में। संवेग की इकाई क्या होती है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यदि किसी विलयन से नीला चमस लाल रंग में परावर्तित हो जाता है तो इसका pH स्तर कितना होने की संभावना होती है? तो यह होती है 6। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन के द्वारा। कौन सा तत्व मेंडलीव की यवर सारणी में एका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? तो वो लेता है गैलियम। ठीक है, गैलियम। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 27.3। कौन से भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? वह है शक्ति। कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो यह करती है विद्युत ऊर्जा। जब एक वस्तु एक समान वृत्त वेग उत्पन्न करती है तो क्या परिवर्तित होता है? तो यह होता है दिशा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो सूखी बर्फ के नाम से। सूखी बर्फ के नाम से। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो यह है एक गर्भाशय के लाइनिंग से यूरेज का जुड़ना। एक गर्भाशय के लाइनिंग से यूरेज का जुड़ना। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन से रंग की लौ उत्पन्न होती है? तो यह होती है नीली रंग की लौ। किस शहर को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है? तो केरल को जो है मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? तो यह है 50.5। 50.5। किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? तो यह पांडवों ने। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद होते हैं? तो दूसरे और तीसरे में दोनों में जो है 8 तत्व मौजूद होते हैं। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है करण जौहर ने। ठीक है, करण जौहर ने। अगला सवाल है कि तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कौन सी गैस छोड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते भ्रूण के लिए धारणा और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार रहता है? तो वह गर्भाशय। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। तो वास्तविक और समान आकार का। वास्तविक और समान आकार का। वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होती है? वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C3H8। वो विधर्मी प्रकार का होता है तो वह ZNO। आधुनिक खबर सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम क्या है? तो वह है आर्गन। ठीक है, आर्गन। एम्फीबियन पौधों को किस समूह में रखा जाता है? एम्फीबियन पौधों को किस समूह में रखा जाता है? तो ब्रायोफाइटा में। अगला सवाल है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उसकी रामेश्वरम स्मारक में किया है जिसमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है?
तो है वीना को, ठीक है, वीना को। अगला सवाल है, किसने दीन इलाही की स्थापना की थी? किसने दीन इलाही की स्थापना की थी? तो अकबर ने। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित हो जाती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। कारों के ब्रेकिंग पैड में किसके गुण का उपयोग किया जाता है? तो घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का, घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? तो उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर है नर्मदा नदी के तट पर। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो शून्य, ठीक है, शून्य। अगला सवाल है कि कौन सा स्थायी ऊतक कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो वह स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित हो रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। किसी परिपथ में विद्युत प्रभाव किसके द्वारा संभव होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा। अगला सवाल है कि वृद्धि हार्मोन कार्य करता है कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। कौन से धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है? तो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। किस एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को कहा जाता है टोन। यदि एक कार के माध्यम से प्रवाहित धारा यदि एक कार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल ई है तो टी सेकेंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? तो आई टी बटा ई के द्वारा, आई टी बटा ई के द्वारा। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय दिया जाता है। तो दमित्री मेंडलीफ को, दमित्री मेंडलीफ को। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जड़त्व। कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो है प्लाज्मा। कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो है एल्युमिनियम। कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो एल्युमिनियम। pH मान 7 से 14 में की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि, OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन कौन से हैं? तो वह पुंकेसर और स्त्रीकेसर। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो यह रखा गया है बाईं ओर, ठीक है, किस ओर रखा गया है? बाईं ओर। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य। अगला सवाल है कि यदि हम धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो होगा 17। ऐसा इकाई का भार क्या है? तो है न्यूटन। ऐसा इकाई का भार क्या है? यानी भार की ऐसा इकाई क्या है? न्यूटन। यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन का कोण क्या होगा? तो यह होगा 30 डिग्री। अगला सवाल है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाती है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होती है? तो यह होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक है? तो न्यूलैंडस का ऑक्टेविय नियम, न्यूलैंडस का ऑक्टेविय नियम। अगला सवाल है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो 1/2 mv² के। अगला सवाल है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? तो 1.0003। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.0003। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो है विटामिन के कारण, ठीक है, विटामिन के कारण। आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, आध्यात्मिक गुण बढ़ता है तो सोडियम से क्लोरीन तक, सोडियम से क्लोरीन तक। कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों से उत्पन्न होता है? तो है हाइड्रा। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? तो होती है नस्ल। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में क्या बोया जाता था? तो ये बोया जाता था नील, ठीक है, नील। अगला सवाल है कि उपन्यास सुंदरता ओटा के लिए कौन से कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो है बोलवार मोहम्मद कुनी को, बोलवार मोहम्मद कुनी को। अगला सवाल है कि विश्व दिग्गज यूनिलीवर की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी बनने वाली पहली महिला और पहली एशियाई कौन है?
स्वयंवश वह एक भारतीय है, तो वह लीना नायर। ठीक है, लीना नायर। अगला सवाल है, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से जाता है? तो ये जाता है डिंब वाहिनी के द्वारा, डिंब वाहिनी के द्वारा। अगला सवाल है कि कौन सा एक उपयोग समानता सटीक पीएच को मापने के लिए किया जाता है? यूनिवर्सल इंडक्टर का गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? तो त्रिपरमाणविक, त्रिपरमाणविक। हमारी जरूरतों के अनुसार धातुओं को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें कौन से गुण होते हैं? तो अद्यावृद्धता और तन्यता का, अद्यावृद्धता और तन्यता का। पौधों में बौनापन किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो गिबरेलिक अम्ल के द्वारा। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो नर युग्मक। कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं? तो विभजितक उत्तक के। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में रहती है? तो है पारा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किसके अनुपातिक होती है? तो m/r² के, m/r² के। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि होती है यांत्रिक लहर, ध्वनि क्या होती है? यांत्रिक लहर होती है। अगला सवाल है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है त्वरण। मनुष्य के लिए कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत होता है? तो वह है सूर्य। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है? तो यह होती है उभयधर्मी। 1 नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान और तकनीकी में, विज्ञान और तकनीकी में। किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है? तो शत्रुघ्न सिन्हा का, शत्रुघ्न सिन्हा का। कौन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है हैंसोंग। ठीक है, वह कौन सा है? तो हैंसोंग। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के किस सिरे पर स्थित है? तो वह है दक्षिणी सिरे पर। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? ये संगाई महोत्सव जो है ये दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, मणिपुर में। अगला सवाल है कि अनुवांशिक समारी किसके भाग होते हैं? तो जीन के। एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N है। इसके परमाणु में केंद्रों में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो कैपिटल N। कौन सा परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है? तो परमाणु संख्या 20 वाला। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें क्या होता है? तो ये होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? तो 6.0 से 6.8 तक। किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? तो यह है एस्टर का। विश्व की सबसे कम भार वाला उपग्रह कलामसैट जिसे नासा ने जारी करते हुए नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया का रूपांकन किसने किया था? तो रियाज स्वरूप ने। किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? तो सिराओं में। ठीक है, सिराओं में। कौन से तत्वों में कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यह है आर्गन के। ठीक है, आर्गन के। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है छेद। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो N2O को। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मेडुला के द्वारा। खाने का नमक किससे बना होता है? एक कमजोर अम्ल और एक कमजोर क्षार से, एक कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से। अवतल दर्पण का उपयोग किया नहीं है तो रियर व्यू दर्पण के रूप में। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो है पुंकेसर और कार्पलस। एक फूल के प्रजनन का भाग होता है पुंकेसर और कार्पलस। अगला सवाल है कि विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या होती है? विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या होती है? तो यह होती है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। अगला सवाल है कि पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स II को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? तो मुंबई को। आत्मकथात्मक लेखक ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रासरूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक कौन हैं? तो शरद पवार। कौन से विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो है मृत सागर। ठीक है, मृत सागर। अगला सवाल है कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी से बने घोल की मध्य से बिजली प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अगला सवाल है कि कौन सी गैसों में की वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम सुगंधित बन जाता है। तो CO2 के। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचन करके किसी धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो वह सोडियम को जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। तो धातुओं को अधातुओं से, ठीक है, धातुओं को अधातुओं से। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। फाइटोहार्मोन क्या है। छिलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है। तो यह है प्रजनन, ठीक है, प्रजनन। अगला सवाल है कि ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है। तो प्रतिध्वनि। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो है हीरा। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऊपरीन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो रासायनिक विकास से। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। तो गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो प्लांक के द्वारा। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है परमाणविकता। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या क्या होती है। तो 3। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं। तो हड्डी। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। एक हॉर्स पावर होती है 746 वाट के, 746 वाट के। हाल के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी में से एक किलाउआ ज्वालामुखी रहा। यह कहाँ स्थित है। तो हवाई में। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। तो बहादुर शाह जफर को। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। बहादुर शाह जफर को। अगला सवाल है कि इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका में। लॉन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो रस्किन बॉन्ड। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय शहर के शासनकाल में बनवाई गई थी। तो शाहजहाँ के शासनकाल में, ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में। परागकण किस में पाए जाते हैं। परागकण किस में पाए जाते हैं। तो परागकोश में। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा के नाम से। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो वह है द्रव। अगला सवाल है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है। तो एक हैलोजन गैस। असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान क्या देखी जाती है। तो वह पीली लौ, ठीक है, पीली लौ। अगला सवाल है विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। वेग। किस कोशिका ऑर्गेनाइजेशन को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो नाभिक को। कौन सी विधि जल को पौंकी जल से अलग करती है। तो है निस्पंदन, ठीक है, निस्पंदन। कमला कही जाने वाली वार्षिक भैंसों की दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है। तो यह कर्नाटक राज्य में, ठीक है, कर्नाटक राज्य में। स्वास्थ्य की उत्तरजीविता युक्ति की रचयिता कौन है। तो है हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन किस दिनांक पर शुरू किया गया ताकि स्वच्छ राष्ट्र बनने के लिए भारत के विशाल स्वप्न को साकार किया जा सके। तो 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नाम से समुद्र तट की साफ सफाई और विकास के लिए एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की थी। तो है ब्लू फ्लैग के नाम से, ठीक है, ब्लू फ्लैग के नाम से। 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट नामक पुस्तिका वेस्टइंडीज हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले जमाइका के किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो किट्स गेल की। घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। तो गतिविधि श्रृंखला के नाम से, गतिविधि श्रृंखला के नाम से। अगला सवाल है कि क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है। हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है और जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और आर्टिक अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक है। अगला सवाल है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा में। किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युत उपकरण जो है समान रूप से कार्य करते रहेंगे। कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा साबित होती है। ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम अग्नाशय रूप से साबित होती है। तो ट्रिप्सिन। अगला सवाल है कि भारतीय संसद द्वारा पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो है असम। कि भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट की राष्ट्रीयता क्या है। तो है ब्रिटिश। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है।
तो यह दास राजवंश से। किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो वह एसिटिक एसिड का, ठीक है, एसिटिक एसिड का। अगला सवाल है कि मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज कितनी होती है? तो 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? तो वह बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? तो तापमान को। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होता है? तो 44 गुणसूत्र प्लस XX, 44 गुणसूत्र प्लस XX। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो गतिज ऊर्जा में। कौन सा ऊतक रक्त वाहिकाओं के व्यास को बदल देता है? तो वह मांसपेशीय ऊतक। NaCl का लवण है जो बनता है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। मनुष्य में पाई जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या होती है? तो वह हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वह Na2CO3। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो है 62.9। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा जाता है? तो पहले समूह में। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो है कार्बन। केरल के कोच्चि में आयोजित कोच्चि मुजिरिस बायएन्नियल कौन सी एक प्रदर्शनी है? तो समकालीन कला की, ठीक है, समकालीन कला की। अगला सवाल है कि पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? पणजी जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह मांडवी नदी के तट पर। विस्तारा एयरलाइंस टाटा सन्स और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का संयुक्त उपक्रम है? तो सिंगापुर एयरलाइंस का, ठीक है, सिंगापुर एयरलाइंस का। इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो दी मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1215 ईस्वी में, ठीक है, 1215 ईस्वी में। अगला सवाल है कि किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को। कली चूना किसको बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो सलेक्स चूना को। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है? तो है साइनोबैक्टीरिया। अगला सवाल है कि किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? तो जोसेफ प्राउस्ट ने, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो है एम्पियर। आधुनिक आवर्त सारणी में किस नोबेल गैस को रखा गया है? तो 18 नोबेल गैसों को रखा गया है। ध्वनि की पिच किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर। भारत की 68वें गणराज्य दिवस समारोह की मुख्य अतिथि कौन थे? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अगला सवाल है कि यूएस इतिहास के वह एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने आज तक 2 बार गैर निरंतर अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला? तो वह ग्रोवर क्लीवलैंड। नेत्रहीनों के लिए भारत का स्पर्श करें और महसूस करें नामक सर्वप्रथम बगीचे की शुरुआत केरल विधानसभा के स्पीकर पी रामकृष्णन द्वारा केरल तेहनीपलम के किस कैंपस में की गई थी? तो कैलीकट विश्वविद्यालय कैंपस में। अगला सवाल है कि कोयर बोर्ड का मुख्यालय किस भारतीय शहर में स्थित है? कोयर बोर्ड का मुख्यालय है कोचीन में। कुचिपुड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सर्वप्रथम ऊर्जा सक्षम A1 वर्ग का रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। अगला सवाल है कि उस रॉकेट वैज्ञानिक का नाम क्या है जिन्हें अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग तथा भारतीय अंतरिक्ष संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये की सिवान है। अभी जो दोस्त हैं वो है सोमनाथन, ठीक है, अभी कौन है? सोमनाथन। एनीथिंग बट खामोश की शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी पुस्तिका के लेखक कौन है? तो है भारती एस प्रधान। अगला सवाल है पीतल किससे बनी एक मिश्र धातु होती है? पीतल जो ये तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? तो एल्युमिनियम। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो युग्मनज का, ठीक है, युग्मनज का। अगला सवाल है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायसुएट में विघटन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहा जाते हैं? तो वह है समरूप अंग, ठीक है, समरूप अंग। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है?
तो CH3PO4 का होल ट्वाइस। Ag- और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाले यौगिक क्या होते हैं? तो सिल्वर क्लोराइड। विनेजर चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस छूटती है? तो वह है क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला सवाल है कि फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनियट का जन्म किस देश में हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ऑस्ट्रिया में। सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्हें ऊर्जा एवं संसाधन संस्था द्वारा संभावनीय विकास नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो है पवन चावलिंग का, ठीक है, पवन चावलिंग का। अगला सवाल है DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है वह है जीन। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्मिक तत्व होते हैं कहलाते हैं। तो हाइड्रासिड्स या अनॉक्सी अम्ल। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो यह होती है 60%, ठीक है, 60%। अगला सवाल है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो यह करता है मज्जा, ठीक है, मज्जा। अगला सवाल है कि एक गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होती है जिसे कहते हैं क्या? तो ध्रुव और पोल। किसी परमाणु की कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो 2n² के द्वारा, 2n² के द्वारा। अगला सवाल है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में कौन सा तत्व अंतिम तत्व होता है? तो थोरियम। पुष्प के मध्य में स्थित कौन सा मादा प्रजनन भाग होता है? तो वह अंडभ। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो गति के तीसरे नियम के द्वारा, गति के तीसरे नियम के द्वारा। जीवन पर आधारित फिल्म पैडमैन में किस अभिनेता ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुणाचलम मरुगाथम का किरदार निभाया है? तो यह निभाया है अक्षय कुमार ने। अगला सवाल है कि कौन सा निर्विज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत का एक युद्ध को देखने के लिए देवी दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वृतांत सुनाता है? तो वह संजय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला साहित्य पुल किस नदी पर बना है? तो लोहित नदी पर, ठीक है, लोहित नदी पर। अगला सवाल है कि कौन सा रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं? तो वह प्लाज्मा। जब कई प्रतिरोध किस्में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उसमें से न्यूनतम प्रतिशत से कम होता है? तो समांतर में। जब लोहे को नरम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की एक पतली इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जंग। इसे कहा जाता है क्या? जंग। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा मूल मान का जो है 9 गुना हो जाएगी। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? कंकाल रासायनिक समीकरण, कंकाल रासायनिक समीकरण। हैलोजन में उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होता है? हैलोजन में उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होता है तो क्लोरीन। एक कंडरा किससे बनाया जाता है? एक कंडरा जो है किससे बनाया जाता है? 14 एम्पियर से। पुदुचेरी में सेलियामिरुर गांव में स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ पुदुचेरी पहल के अंश के रूप में किसने श्रमदान आंदोलन की शुरुआत की थी? लेफ्टिनेंट कर्नल किरण बेदी ने, लेफ्टिनेंट कर्नल किरण बेदी ने। उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है? तो विलियम हावर्ड ट्राफ्ट ने, विलियम हावर्ड ट्राफ्ट ने। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं। किस देश में विकसित हुए हैं? तो अफ्रीका में। अगला सवाल है मदाम ने अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंडजनन, अंडजनन कहा जाता है, ठीक है, अंडजनन। एक अंडा किससे बनाया जाता है? एक अंडा बनाया जाता है केवल कोलेजन फाइबर से। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो गति के तीसरे नियम को। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो रजोदर्शन से। आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद होती है? तो 18 समूह और 7 आवर्त, 18 समूह और 7 आवर्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्केन। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो वह है सोना, ठीक है, सोना। किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? तो विटामिन डी की। प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? निर्वात माध्यम में।
आवेश की SI इकाई क्या होती है? तो वह कूलाम। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विलयीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है तरंगदैर्ध्य। ठीक है, तरंगदैर्ध्य। अगला सवाल है कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं, तो वह कैप हॉर्न में। ठीक है, कैप हॉर्न में। अगला सवाल है, प्रसिद्ध लेखक और नेतृत्व के वक्ता रॉबिन शर्मा कौन से देश से संबंधित है? रॉबिन शर्मा है कनाडा से। सर चार्ल्स विल्सन किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? तो भागवत गीता का अंग्रेजी के अनुवाद में के लिए प्रसिद्ध है, चार्ल्स विल्सन। ठीक है। अगला सवाल है कि यदि छोड़ दीजिए, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम परिसर में पहला फिल्म समारोह आयोजित कहाँ किया गया था? यह किया गया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। अगला सवाल है, 2008 के रियो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारत के ध्वजवाहक रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 5 अगस्त 2016 रियो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में कौन थे? तो ये थे अभिनव बिंद्रा। ठीक है, यानी 2016 के रियो ओलंपिक जो हुए थे उसमें उद्घाटन समारोह जो है ये किन्होंने किया था, ध्वजवाहक कौन थे उसके? तो अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा। अगला सवाल है, इलेक्ट्रोलाइटिक में कमी किस धातु से नहीं होती है? तो लोहा से जो है इलेक्ट्रोलाइटिक की कमी नहीं होती है। अगला सवाल है, कौन सा रक्त थक्के के जमने में मदद करता है? तो है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। माता पिता के किसी व्यक्ति के प्रकोप से एक व्यक्ति का उत्पादन कहा जाता है? तो है नवोदित का। उस प्रसिद्ध राष्ट्रीय संस्थान का नाम बताइए जिसकी स्थापना भारतीय वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महाबुर्सिस ने वर्ष 1931 में की थी। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की। अगला सवाल है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान शोध पत्र और पेटेंट के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। यह किस शहर में स्थित है? तो वह चेन्नई में। सारनाथ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तनु अम्लों से हाइड्रोजन को कौन सी धातु विस्थापित करती है? तनु अम्लों से हाइड्रोजन को कौन सी धातु विस्थापित करती है? Zn। आदि पेरुक्कू त्योहार, नदी को त्योहार देने वाला त्योहार किस राज्य में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होती है? पहली 100 प्राकृतिक संख्या का औसत है 50.5। 50.5। कौन सा डप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए घनशील संरचना के रूप में कार्य करता है? तो है वर्तिक पराग। प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य किसके द्वारा होता है? तो अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा। अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा। अगला सवाल है, किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? तो हाइड्रा या जलव्याल का। जीवाश्म ईंधन के कार्बन और क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? तो Mg3N2। जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी घट जाती है क्या? तो स्थितिज ऊर्जा। अगला सवाल है कि जिन तत्वों में संयोजित इलेक्ट्रॉन p कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? तो p ब्लॉक तत्व के नाम से। मानव कोशिकाओं में लिंग सूत्रों के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? तो यह है 1। ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो 137 U। ठीक है, 137 U। अगला सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे जिसमें एक बीघा भूमि के 5 कट्ठों में क्या बोया जाता था? तो ये बोया जाता था नील। इसको पहले मिनिकॉय और अम्नि द्वीपों के रूप में जाना जाता था और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो वह लक्षद्वीप। पुस्तक 7वीं की तलाश में जिंदगी एक हरिद्वार के लेखक या लेखिका और पत्रकार द्वारा लिखी गई है, उसका नाम क्या है? तो राधिका नागरथ। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को क्या कहा जाता है? ऊपरी 2 कक्षों को कहा जाता है अलिंद। ठीक है, अलिंद। पुस्तक थिएटर्स ऑफ डेमोक्रेसी बिटवीन द एपिक एंड द एवरीडे सेलेक्टेड एसेस के लेखक कौन है? तो शिव विश्वनाथन। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 21 अगस्त 2016 रियो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? तो साक्षी मालिक। उद्घाटन समारोह में थे अभिनव बिंद्रा और समापन समारोह में कौन थे? साक्षी मालिक। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है,
इसमें हमने टोटल आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम 2018 में हुए थे उसमें जितने भी जीके के प्रश्नों को पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर कर लिया है, ठीक है। और अगले वीडियो में हम आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के CBT2 एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।